नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में विभिन्न समाचारों में रोजगार व शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें छाई हुई हैं, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए और जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो खबरें आई हुई हैं उन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी और अपडेट आज आई है काफ़ी दिनों बाद। यहाँ पर आप देखेंगे कि बताया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण को नियुक्ति नहीं। यहाँ पर अपडेट दी गई 68,500 की। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना है। मार्च में हाई कोर्ट के आदेश पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनितों को नियुक्ति का प्रकरण लॉकडाउन के कारण रुका है। इसमें मूल्यांकन जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लेना था। काउंसलिंग के बाद गुणांक भारांक व जिला वरीयता के आधार पर संबंधित जिलों को नियुक्ति मिलनी थी। प्रक्रिया शुरू होने का समय तय नहीं है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है कि नए चयनितों से पिछड़ जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर अभी 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अनुमोदन शासन ने किया है। परिषद कार्यालय में करीब 57 अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने का दावा किया है। बाकी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उनका अनुमोदन मिलते ही नियुक्ति की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, 2 अगस्त को प्रस्तावित है राज्य प्रवेश परीक्षा और जो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर है वो लगभग सितंबर में शुरू कर दिया जाएगा। ये अपडेट है। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में बीटेक, बीफार्मा सहित विभिन्न जो कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। प्रदेश के 751 इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य प्रवेश 2 अगस्त को प्रस्तावित है। इसके बाद परिणाम और काउंसलिंग में करीब 1.5 महीने से समय अधिक लगने वाला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जून के अंत तक। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 मई से लगभग जो मूल्यांकन है वो शुरू कर दिया गया है और अब जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर भी मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके चलते अब जल्द ही आपको मई के बाद यानी कि जून में कभी भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जून में अंतिम समय में यानी अंतिम सप्ताह में लगभग इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये खुद यहाँ पर डॉक्टर CM दिनेश शर्मा जी के द्वारा बताया गया है। नहीं शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, प्रदेश में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी। प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों से विषयवार मिली रिक्त पदों की जो सूचना का शासन के निर्देश पर सत्यापन करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को 43 विषयों के 3,900 रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा था। प्रतियोगी छात्रों में उम्मीद जगी थी कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों का कहना है कि फरवरी में शासन को भेजे गए ब्यौरे के बाद अभी तक वहां से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला शनिवार को सुबह जारी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम 3 दिन में। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध 17 मई तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी अंतिम उत्तरमाला। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर हटा दिए गए हैं। यानी कि अब देखिए क्या अपडेट बताई गई, हम पूरी समझ लेते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा की जो अंतिम उत्तरमाला शनिवार सुबह 11:15 बजे जारी की गई। चारों सीरीज की उत्तरमाला इस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2-3 दिन में यानी बुधवार तक जारी हो सकता है। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर होने के कारण उन्हें हटा दिया गया है। 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से एक कुल 3 नंबर दिए जाएंगे या फिर प्रश्नों को हटाकर 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम तैयार होगा। इसका निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में होगा। वैसे पूरी संभावना है कि सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर मिलने के हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर हटाकर यानी 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम जारी करने में कट ऑफ अंक 97 और 90 से घटाना पड़ेगा, जिसमें विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। सबको 3-3 अंक देने में कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी।
6 मई को हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। भर्ती 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद 8 जनवरी 2019 को उत्तरमाला जारी करते हुए 11 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति ली गई। विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तरमाला जारी होने से पहले कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया, जिसका निपटारा 6 मई को हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। ये जो प्रश्न आए थे ये पाठ्यक्रम से बाहर थे, इन्हें इसलिए हटाया गया। जैसे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ये 30 नंबर का जो प्रश्न था इसे हटाया गया है। फिर 31 नंबर का प्रश्न था चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, यह हटाया गया है। प्रश्न संख्या 33 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ये 3 प्रश्न फिलहाल हटा दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया है कॉमन अंक ही दिया जाएगा। 147 जो अंक हैं उस पर रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है सभी से तैयारी करने के लिए अधिकारियों से। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कोविड-19 से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व वृद्धि के लिए अन्य दूसरे विकल्पों पर भी चिन्हित करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवासी कामगारों के लिए 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ी कार्य योजना तैयार की जाए। महिला एवं सहायता समूहों को रेडीमेड कपड़े व स्वेटर आदि तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। तो यहाँ पर जल्द ही सभी को इस तरह के रोजगार मिल सकते हैं। ईसीसी में जुलाई के पहले सप्ताह में होंगी परीक्षाएं। जी हाँ, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के पहले सप्ताह में कराई जाएंगी। इसका निर्णय शनिवार को ले लिया गया है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट आई है कि उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के जो 3 प्रश्न हटाए गए हैं परीक्षा समिति लेगी निर्णय। सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से बाहर करें, इस पर निर्णय लेना अभी बाकी है। लेकिन इस न्यूज़पेपर के माध्यम से और जानकारियों के माध्यम से उम्मीद यही बताई जा रही है कि सभी अभ्यर्थियों को उन 3 प्रश्नों के लिए समान अंक दिए जाएंगे, यानी एक अंक सभी को दिया जाएगा। कुल 3 अंक बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर 147 पर कट ऑफ घोषित की जाएगी तो वहां पर एक बार फिर से विभाग को जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दाखिले को ऑनलाइन आवेदन आज से। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए निर्धारित की गई है अंतिम तिथि। अभ्यर्थियों को पूरा मौका दिया गया है। सामान्य के लिए 800 रुपए की फीस तय की गई है। SC/ST के लिए 400 रुपए की फीस यहाँ पर तय की गई है। साथ ही बताया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया निर्णय, बाद में तय होंगी अंतिम तारीखें। अभी फिलहाल आवेदन शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हो रहा है आवेदन। आप देख सकते हैं BA, BSc, BCom, B.Pharma ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं इन पाठ्यक्रमों के लिए। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन लेना चाह रहे हैं तो आवेदन शुरू हो गए हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 9 मई 2020 को। जी हाँ, ये जारी की गई है पिंडारी जालौन के द्वारा। ये जिला प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा जारी की गई। जैसा आपको बता दें कि 2 दिन पहले इन्होंने एक लेटर जारी किया गया था, उसमें बताया था कि TT के प्रमाण पत्र वितरित करने की बात इन्होंने कही थी सोमवार और मंगल को। लेकिन अब उस लेटर की जो बात कही गई उसे वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जालौन पिंडारी रेड जोन में होने के कारण हम TT का जो प्रमाण पत्र का वितरण है वो फिलहाल 11 मई को नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आगे सूचित करेंगे।